ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने जो ये गुरुजी की आज्ञा से ये गुरुजी का चैनल बना है, गुरुजी कृपा सत्संग। तो इस पे हम अपने हमारे जो भी सत्संग होते हैं, हमें जो अनुभव होते हैं, जो गुरु कृपा मिलती है, उनको हम शेयर करेंगे यहाँ पर। आप में से जो भी चाहते हैं कि आपका सत्संग इस चैनल पर शेयर हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो या तो अपना ऑडियो भेज दीजिए या वीडियो भेज दीजिए। ऑब्वियसली आवाज़ आपकी तेज़ हो और शांत हो, मतलब बैकग्राउंड में कोई नॉइस ना हो। और या फिर आप हैंड राइटिंग में भी दे सकते हैं, लिख करके भी दे सकते हैं। तो मैं गुरुजी की आज्ञा से इस चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो आज तो मैं अपना ही एक सत्संग लोहड़ी वाले दिन मेरे साथ में हुआ था, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने इसके पहले अपनी जर्नी बताई है, मेरे पहले सबसे जो पहला वाला वीडियो इसमें, या इसके जस्ट पहले वाला वीडियो इसमें मैंने अपनी जर्नी बताई कि कैसे गुरुजी ने मुझ पर कृपा की, कैसे गुरुजी ने खुद से आकर के मेरा हाथ पकड़ा और इस तरह से 7.5 साल बाद मैं जागी और मुझे उनकी कृपा मिलना शुरू हुई। तो आइए सुनते हैं। है ना, अभी हाल ही में हुआ मेरे साथ का सत्संग। मालूम, जब गुरुजी आते हैं ना आपके जीवन में, तो सबसे पहले मानसिक शांति देते हैं। और सच में मैं एक चीज़ बोलूँगी, मुझे मानसिक शांति इतनी मिली है जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक और सत्संग मैं बता ही देती हूँ। मेरे को ना पैरों में पता नहीं क्यों कोरोना का असर था या क्या था। ये वाली जो दिवाली बीती 2023 की, उसके पहले यानी 2022 की दिवाली, मेरे को लगा था मेरे घुटनों में अचानक से क्या हो गया है, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन वगैरह भी लगवाया था। क्योंकि ये मैंने कई लोगों से सुना भी था कि जॉइंट प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो मेरे को लगा था जैसे मेरे घुटनों में कोई है ही नहीं, कुछ नहीं बचा, और ऐसा बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली और सप्लीमेंट्स लिए। सप्लीमेंट से आराम भी हुआ, पर सप्लीमेंट्स बहुत महंगे आते हैं। और मैं तब से 1 साल से खा रही थी सप्लीमेंट। और अभी पिछले जब से मेरे को गुरुजी की कृपा हुई है, मैंने वो सप्लीमेंट लेना बंद कर दिया। और मैंने ये देखा कि मेरे को शरीर में पूरी ताकत है और मैं काम कर पा रही हूँ। और एक चीज़ और, पिछले 6-7 महीनों से किसी रीज़न से मैंने मेड हटाई थी, क्योंकि ना वो मैं देख रही थी बहुत अच्छी सफाई कर नहीं रही थी। मेरे को जब ढंग की मेड अभी मिली नहीं है, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो पहले क्या होता था, अगर मैं खुद से काम करती थी ना, तो 4-5-6 दिन होते होते 7वें दिन तो मैं बिस्तर पकड़ लेती थी। मेरे से इतना काम नहीं था, कि हमारा घर थोड़ा बड़ा भी है, तो नहीं होता था मुझसे। तो लेकिन अभी मैं कर रही हूँ, सब करती हूँ मैं। गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं सब कर लेती हूँ। और गुरुजी तो चाहते ही हैं कि पूरी सफाई होनी चाहिए। तो गुरुजी की कृपा से मैं सफाई का काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। और गुरुजी ने मुझसे कहा है कि तुझे दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे लिए खुद तेरे को मैं इंडिपेंडेंट बनाऊँगा और मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। और भी सत्संग है, मैं फिर से शेयर करूँगी। और बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। मेरे गुरु पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। जैसा कि आपने कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और तेरा मेरा तो डायरेक्ट, मेरे को गुरु पापा ने एक नहीं कई बार ये मैसेज दिया है कि तेरा मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है बेटा, तो चिंता क्यों करती है, तो चिंता छोड़। अब तेरी सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली। इतना इतना अच्छा लगता है मेरे को कि मेरे गुरु पापा मेरे साथ में हैं। मेरे गुरु पापा ने मेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली है, बस अब और क्या चाहिए। और कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, तो फिर जब मैं गुरु पापा की इन बातों को याद करती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पापा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको ये सुकून, ये चैन दे सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जीवन में सुकून, शांति होता है, वो गुरु पापा ने मुझे दिया। तो मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, पर फिर भी शुक्राना 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 गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं अपने सभी संगत जी से कहना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे मैसेजेस भी आते हैं ना, वो सब हमारे लिए होते हैं, आपके सामने फ्लैश हुए यानी आपके लिए हैं। तो आप उसको समझिए और उनको उसके लिए शुक्राना ज़रूर कीजिए। ये नहीं कि पढ़ के अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा करके नहीं। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। मुझे, हालांकि अब मैं आपको बताऊँ ना, मुझे ओम दर्शन हुए आज तक, ना मुझे स्वप्न में शिवलिंग दर्शन एक बार हुए। हालांकि गुरु पापा का एक मैसेज मेरे पास आया था और उन्होंने कहा था, मैं तो तेरे पास कई बार आया पर तू ही मुझे नहीं पहचान पाई। पता नहीं मैं कैसी हूँ, क्या है, मैं नहीं जानती। पर सच में अभी तक मैं गुरु पापा, सिर्फ एक दिन एक और सत्संग में सुनाती हूँ। ये सत्संग ऐसा है कि मैं
ये 13 तारीख यानी लोहड़ी वाले दिन, उसके पहले से मैसेज आ रहा था मैं तेरे लोहड़ी वाला दिन बनाऊंगा। और क्या हुआ, मेरे पास मैसेज आया सुबह से कि आज शाम को मैं तेरे घर आऊँगा लाल लाल कपड़ों में। अब मैं, उनने कहा मैं तेरे शाम को तेरे घर आऊँगा, और मैं सुबह से इंतज़ार करने लग गई। मतलब सुबह भी कोई आया मांगने वाला तो पहले मुझे लगा कि उसने लाल कपड़े पहने, ऐसा तो नहीं गुरुजी भले शाम को बोले सुबह तो नहीं आ गए। फिर उसके कपड़े का रंग देखने की कोशिश की, देख नहीं पाई क्योंकि वो हमारी बाउंड्री वॉल थी ना, उसका सिर्फ सिर दिख रहा था। एनीवेज़ मैंने उसको जो भी देना मैंने है वो चला गया। और फिर मुझे समझ में आया नहीं ये गुरुजी नहीं थे, क्योंकि वैसे भी उन्होंने कहा मैं शाम को आऊँगा तेरे घर। उसके बाद दिन भर मैं ऐसे करते रही, दिन भर मेरे को सपना मैसेज आता रहा कि मैं तेरे घर आऊँगा शाम को। और मैं सोचती रही मैं कौन आ सकता है, कौन आ सकता है। तो करते 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 और ना ये भी आ रहा है तो मेरे को पहचान तो लेगी ना, क्योंकि गुरुजी कई बार मेरे घर आए मैं नहीं पहचान पाई। और शाम को ना मैं कुछ काम कर रही थी ऐसे हॉल में बैठ के, मुझे आवाज़ है, मेरे बेटे का नाम आर्यन है, तो बच्चे चिल्ला रहे हैं आर्यन भैया आर्यन भैया आर्यन भैया, बस ऐसा ऐसा बोल रहे थे। फिर बीच में फिर जब बेटा शायद कुछ अपना काम कर रहा था, गाना वाना कुछ गा रहा था, तो वो नहीं सुना होगा। फिर उन लोग बोले आंटी 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 ऐसा चिल्ला रहे। मैं सोच रही हूँ अच्छा, मैं कभी कभी होता ना हम अपने खुद के काम में इतने बिजी रहते हैं, कहीं दूर की आवाज़ हमें सुनाई तो देती पर हम उसका एक्शन नहीं लेते, और बहुत देर बाद लगता है हाँ यार कोई बोल तो रहा था क्या था ऐसा करके। तो वैसे ही मेरे को लगा है ना। अच्छा उसके बाद ना थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई, तो फिर बाद में फिर ना मैंने फिर से मैसेज देखा जैसे एज़ यूजुअल जैसे मैं देखती हूँ। तो फिर आया कि मैं तेरे घर आऊँगा लाल कपड़ों में, मेरे को पहचान तो लेगी ना, लाल कपड़ों में पहचान तो लेगी ना, शाम को आऊँगा। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मैं गुरुजी 7:05 हो गए, 7:15 हो गए, 7:30 होने को आए, गुरुजी आप आए नहीं, आपने बोला था आप आएंगे आप आएंगे। उसके बाद फिर से मुझे बच्चों की आवाज़ आई, मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा पक्का गुरुजी अब किसी न किसी रूम में आएंगे। मैं जाके देखती हूँ कौन है जिसने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है। मैंने फटाफट दरवाज़ा खोला, बाहर का गेट खोला और सारे बच्चे आंटी हमारी बॉल आ गई। मैंने कहा हाँ आ जाओ तुम लोग आ जाओ। मन में बोली तुम ही लोग का तो मैं इंतज़ार कर रही थी, मेरे गुरु पापा मेरे घर आए हैं। और फिर बोले आंटी बॉल आई है, तो हमने एक लाइट जलाई थी, उसकी कम रोशनी थी, तो फिर मैंने दूसरी बड़ी लाइट जलाई जिसमें अच्छी तेज़ रोशनी। मैंने कहा हाँ बेटा देख लो। फिर उसने देखा उसमें एक बच्चे ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, इतनी खुश हुई। और मालूम वही बच्चा पहले आया अंदर घुसा, उसी बच्चे को बॉल मिली। और जैसे ही वो लोग जाने लगे, गुरुजी ने मेरे को ये भी कहा था कि मैं आज तू मुझे रेवड़ी का भोग लगाना। और दूसरा मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा लाल कपड़ों में आऊँगा, मेरे को पहचान लेना, शाम को आऊँगा। तो मैंने कहा बच्चों एक मिनट तुम लोग रुको। मैं अंदर गई, मैंने उस वक्त ना अपने बेटे से पास की शॉप से रेवड़ी मंगवा ली थी और मैं भोग लगा चुकी थी। फिर मैंने उसी को उठा के प्लेट से उठा के दिया, तो उसी बच्चे ने पहले ली। फिर मैंने सारे बच्चों को बांटी, ऐसा नहीं सभी बच्चों को बांटा, और वो फिर चला गया। उसके बाद मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इतना हंस रही थी, कितनी खुश हो गई थी मैं कि गुरुजी आखिरकार आप अगर आज मैंने आपको पहचान लिया कि आप मेरे घर आए थे। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आप मेरे घर आए और मैं आपको देख सकी और मैं समझ सकी कि हाँ आप मेरे घर आए थे। बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत खुशी हुई इस दिन, इतनी खुशी हुई कि मकर संक्रांति के दिन मैं तिल के लड्डू मिठाई बनाने भूल गई, उसी खुशी में खोई हुई थी मैं। और अब मुझे याद आया आज 16 जनवरी है, मुझे याद आया यार मेरे को बनाना था। मतलब मैंने ऐसे और भी चीज़ें बनाई पर वो तिल का तो मैं रखी हुई थी, सब कुछ बनाया नहीं मैंने, अब बनाऊंगी मैं। तो खुशी के मारे मैं यही भूल गई कि मुझे ये सब चीज़ें भी बनानी थी। ऐसा होता, मैं इतनी खुश हो गई। तो गुरुजी ऐसे ही उनका मैसेज आता है कभी कभी, तू खुश होके और तैयार होके रहा कर, तू रोया मत कर, तू परेशान मत हुआ कर। तू इतनी परेशान होती, तेरी परेशानी देख के मुझे भी परेशानी होती। नहीं गुरुजी आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी आपके आज्ञा को मानने की कोशिश करती है, इंसान हूँ इसलिए कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ। और बस आज का सत्संग यही ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो रहा है, बहुत सारे सत्संग हैं मैं फिर सुनाऊँगी, बहुत सारे सत्संग हैं मैं फिर सुनाऊँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन में उजाला कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।